अंगद और हनुमान जी चरण दबा रहे हैं। सुग्रीव की गोद में सिर रखा हुआ है। अचानक से भगवान की निगाह पड़ती है कि चंद्रमा ऊपर आसमान में खिला हुआ है। राम जी ने सब बंदरों से कहा, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये चौपाई का अर्थ बताओ, चौपाई चंद्रमा है। उस चंद्रमा में सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार उत्तर खोजने की कोशिश की, जिसकी जैसी क्षमता थी। तो राम जी ने पूछा कि भैया ये ऊपर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, बताओ इसमें कालिमा काय की है, इसमें कालिमा काय की है। सब लोगों सन्नाटा छा गया। अब जो सामान्य बंदर थे वो तो डर के मारे इसलिए नहीं बोले कि कजू गलती सलती हैगी तो और आफत आवेगी, चाहते अपन जहाँ हैं यूं तो भगा दे जाएंगे, कम से कम यहाँ रहना तो चुपचाप सुनते रहो। राम जी ने सब की ओर निगाह घुमाई, सब बोले हमें कछु ना पता। अब कछुवम मुखिया आते अंगद जैसे हैं, फिर निगाह करके टिकी, बोले आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो अंगद ने कहा कि भगवान इसमें जो छाया है ना, इसमें जो कालापन है, उसमें से जो स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों के चेहरे को बनाने के लिए सार सार भाग इसमें से ले लिया और वो जगह खाली रह गई, वहां पे काला पड़ गया है। तो क्योंकि अंगद जो है ना नया लड़का है और नए लड़के में काम होता है, और उसे चंद्रमा में भी युवती दिखाई दे रही है। युवती का जो है ना छीना हुआ, युवतियों में जो सौंदर्य है वो चंद्रमा में से छीना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी कुछ जो है युवती और युवक, उन्हें यदि राम कथा में भी राम कथा न दिख करके युवती और युवक दिखाई दे रहे हैं, वो अंगद की जगह पार नहीं जा पाएंगे। कछु संशय मोह फिरती पारा, उनको संशय है और संशय रहेगा, क्योंकि जब तक जो है, अब बताऊंगा मैं आगे, चंद्रमा में किसको क्या देखा, चंद्रमा में किसको क्या देखा। सुग्रीव का नंबर आया है। सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा की पिटाई भई है। सुग्रीव की वही पिटाई, बोले चंद्रमा की पिटाई भई है। पिटाई के जो उछरे भय, वो जो पिटाई होती है ना किसी के, तो पीठ पे है हाँ निशान बन जाते हैं ना, उछरे आते हैं। बोले ऐसे करके जाके पिटाई भैया वे उछरे आए हैं। राम जी समझ गए हैं। अब नंबर आया हनुमान जी का है। हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम बताओ। हनुमान जी बोले कि ये चंद्रमा प्रभु आपका दास है, आपका भक्त है, और आपको दिल में बसा रखा है, और आप सांवले हो तो उसका दिल भी सांवला हो गया है? उसका दिल भी सांवला हो गया है? तो जिनका दिल ऐसे सांवला हो गया है, वे खुद भी पार होंगे और दूसरों को भी पार ले जाएंगे। अंगद जैसे लोग इसको पार नहीं कर पाए, लेकिन जब सागर पार हो गया फिर ताकत बखानने लगे। अब नेक नंबर तो दे मोए, हनुमान जी तो भेज देते मने, हम क्यों नहीं भेज रहे, हमें क्यों नहीं भेज रहे, नेक हमें भेजो। अब वो राम काज के लिए नहीं गए, अंगद जी जो थे वो अपने काम काज को दिखाने के लिए गए कि नेक हम दिखाए पावे कि हमारे पाम में कितनी ताकत है। तो यहाँ कहा कि नानी मरी गई, यहाँ क्यों नहीं दिखा रुका पे ताकत है, यहाँ से पार जातो। जब पार है गए हैं, कुछ लोग खेल जीत रहा हो हैं, तब श्रेय लेने के लिए, अपना पांव अड़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने भी पांव अड़ाया था और वो रावण से उखड़ा नहीं है। बात समझ में आ रही। और चालाकी ऐसी करी, चालाकी कैसी करी कि ऐसी चीज दाव पे लगाई कि हारे तो राम हारे, नुकसान हो तो कौन को है। यदि सचमुच में अंगद को दाव पर लगाना था तो ये लगाना चाहिए था कि मुझे जो युवराज पद मिला है सुग्रीव के साथ में,
सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज। ठीक है, यानी सुग्रीव हटेगा तो राजा कौन बनेगा? अंगद बनेगा, युवराज पद यानी प्रत्याशी, दावेदार। ठीक है, तो उसको दाव पे लगाना चाहिए था कि यदि मैं हार गया तो मुझे वो पद जो है मुझे न मिले, मैं ऐसा तुम्हें चैलेंज करता हूं। अब दूसरे के पैसा उठाए के तुम दाव पर लगा दो कि यदि मैं हार गया तो ये तुम्हारी, और चिंता तो बाय होगी ना, है? इसलिए चिंता 2-3 लोगों को हुई, वे घबराए गए। पहली तो जानकी की जान दाव पे मैं लगा दी, तो चिंता किसको होगी? जानकी जी को, राम जी को। जानकी जी राम की हैं। और तीसरे एक और, जानकी जी जो है ना सुनैना की पुत्री नहीं है। जानकी जी किसकी बेटी है? हैं? धरती माता की। तो चिंता तो धरती माता को भाई कि जान का करो, इसलिए अंगद का पांव धरती माता ने ऐसा पकड़ा कि रावण भी उखा न सके। अंगद इतना ही ताकतवर हो तो फिर वो सेना में इतनी लड़ाई कर भी का जरूरत, अकेले ही लड़ ले तो है। तो ये जो लोग रामादल में भी राम के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, अभिमान के लिए लड़ते हैं और वहां राम का सहारा लेते हैं और काम अपना बनाते हैं और जरूरत पड़ने पे पीछे हट जाते हैं कि कछु संशय मोह फिरती। चला तो जाता लेकिन करूं क्या, पता नहीं वापस लौटा नहीं लौटा है। लेकिन हनुमान जैसे लोग जो होते हैं ना, जो अभिमान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही अपने बल का प्रयोग करते हैं। तो हम जहां बैठे हैं वहां अपने किसी कामकाज के लिए, अपने बल के लिए, अपने अभिमान के लिए कोई काम मत करिएगा। अपने राम के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए ही हर काम करिएगा, तो पार होने में देर नहीं लगेगी।